अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राफिया और इसका शौहर ज़ात के कसाब है। राफिया का शौहर जानवरों के व्यापार का काम करता था। एक बार वो 4 जानवर लेकर पेशावर मंडी पर गया तो वहाँ किसी ने जाली नोट देकर राफिया के शौहर से चारों जानवर खरीद लिए। चूंकि राफिया का शौहर पढ़ा लिखा भी नहीं था और था भी देहाती, बिना नोट चेक किए इसने पैसे जेब में डाले और घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में रावलपिंडी पहुंचकर राफिया के शौहर ने एक होटल से खाना खाया और जब उनको खाने का बिल दिया तो होटल वालों ने पहचान लिया कि नोट जाली है। होटल वालों ने राफिया के शौहर को होटल में बिठाकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राफिया के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। राफिया के शौहर को थाने ले जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जबकि राफिया के शौहर ने सब कुछ सच पुलिस को बता दिया। मगर इसके बावजूद पुलिस ने राफिया के शौहर पर 3rd डिग्री का तशद्दुद किया और पूछते रहे कि बताओ जाली नोट बनाने वाली मशीन कहाँ रखी है। राफिया के शौहर को क्या खबर थी कि मशीन कहाँ है, वो तो पहले ही उम्र भर की बचत लुटा कर आ रहा था। पीछे राफिया के देवर को भी इत्तला कर दी गई कि तुम्हारा भाई जाली करेंसी का कारोबार करते पकड़ा गया है। इतनी बड़ी बात जब राफिया के पास पहुंची तो सुनकर राफिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो भागम भाग रावलपिंडी में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन गई। वहां शौहर के सामने पहुंचती ही थी कि राफिया के शौहर ने राफिया और अपने भाई के पांव पकड़ लिए और कहा कि कुछ भी करके इन जालिमों से मेरी जान छुड़वाओ। राफिया का शौहर पुलिस तशद्दुद सह कर मरने के करीब था। पुलिस ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे, जो कि राफिया ने अपने और अपनी बहन के जेवर तक बेचकर पुलिस को दिए और शौहर जिंदा वापस मिल जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। मगर इसके बाद राफिया और मकरूस हो गई थी। राफिया के शौहर को हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस का इलाज जारी था कि शुगर का मसला बन गया। शुगर की तकलीफ कम करने की दवा इस्तेमाल करते करते राफिया के शौहर के गुर्दे डैमेज हो गए। अभी गुर्दों का इलाज शुरू हुआ ही था कि राफिया के शौहर की शुगर फट गई। शुगर फटने के 3 दिन बाद ही राफिया के शौहर का इंतकाल हो गया। जब राफिया के शौहर का इंतकाल हुआ तो राफिया 1.5 लाख की मरकूज हो चुकी थी। जिन लोगों का सबसे ज़्यादा कर्ज देना था, जो कि तकरीबन 60,000 था, इस फैमिली में बड़ी उम्र के एक आदमी को एक बेटी का रिश्ता देकर राफिया ने कर्ज माफ़ करवा लिया। जबकि जिस आदमी ने राफिया की बेटी से निकाह किया वो अपनी बीवी को राफिया तक से मिलने नहीं देता। छोटी छोटी बातों पर तशद्दुद करता है। अगर राफिया की बेटी की तरफ से कोई बात करने जाए भी तो साफ कहता है कि मैं खरीद कर लाया हूँ, तुम कौन होते हो इस मामले में टांग अड़ाने वाले। जिन लोगों का 20-25 हज़ार तक कर्ज था, इनके घरों में काम शुरू कर दिया और इनके कर्ज के बदले तीनों माँ बेटियां इनके घरों में काम करने लगी। चंद दिन पहले राफिया बाथरूम साफ कर रही थी कि इसका पांव स्लिप हुआ और वो फर्श पर जा गिरी। पुख्ता फर्श पर गिरने की वजह से राफिया का बाजू टूट गया। राफिया को मोटरसाइकिल पर हॉस्पिटल ले जाने को कहा गया तो राफिया ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अस्पताल वाले पैसे ज्यादा लेते हैं। राफिया ने एक देसी हकीम से हड्डी जुड़वा कर पलस्तर लगवा लिया और हड्डी जुड़वाते वक्त दर्द की शिद्दत से राफिया की आंखों में आंसू निकल आए। मगर हाय जवान बच्चों की मजबूरी, छोटे भूख से बिलखते बच्चे नज़रों के सामने देखकर राफिया ने दर्द बर्दाश्त करना गवारा कर लिया, मगर अस्पताल का खर्चा बचा लिया। राफिया के साथ बाजू जुड़वाने की खातिर जाने वाला लड़का बताता है कि मेरी आंखों में इस वक्त आंसू आ गए जब राफिया ने सड़क पर पड़ा हुआ खराब सेब ये कहते हुए उठा लिया कि घर जाकर साफ जगह काट कर बच्चों को खिला दूंगी। इनके बाप की कुलख्वानी के बाद कभी हमारे घर फ्रूट नहीं आया। दूसरे दिन जब अपनी नौजवान बेटियों के साथ राफिया को काम पर जाते देखा तो राफिया को पट्टी करवाने के जानने वाले लड़के ने राफिया को आराम करने को कहा। जवाब में राफिया ने कहा, बेटा दरिंदों का ज़माना, मेरी बेटियां मेरे सामने ना हो तो मैं बेसुकून रहती हूँ। मुझे लगता है कोई ना कोई दरिंदा मेरी बेटियों को लूट लेगा और मुझे पता है मेरी बेटियों की इज्जत तो क्या जिंदगी लूट जाए तब भी मैं इंसाफ ना ले पाऊंगी। कानून मेरी मदद के बजाय मुजरिमों की हिफाजत करेगा। इस लड़की की ज़बानी राफिया की बातें सुनकर मैं भी रो पड़ा और सोचने लगा कि आज मेरे मुल्क के मर्द दरिंदगी में किस हद तक आगे जा चुका है कि इनके हाथों बच्ची जवान, बूढ़ी, यतीम या वालिदैन के होते हुए जिंदा या मुर्दा कोई औरत भी महफूज